बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल पैसा है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच छिपी हुई है। पैसा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, परंतु यह जीवन को व्यवस्थित, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन अवश्य है। जिस व्यक्ति ने धन का महत्व समझ लिया, उसने जीवन की आधी समस्याओं का समाधान समझ लिया। और जिसने धन को केवल खर्च करने की वस्तु समझा, उसके लिए जीवन बार बार कठिनाइयों की परीक्षा लेकर आता है। जब आपके पास पैसा होता है, तब आप अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बीमारी आने पर अच्छे अस्पताल का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, अपने सपनों को आकार दे सकते हैं। इसलिए धन का सम्मान करना वास्तव में अपने जीवन और अपने भविष्य का सम्मान करना है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब व्यक्ति कमाने में तो पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन संभालने की कला कभी नहीं सीखता। वह सोचता है कि जितना आएगा उतना खर्च कर दूंगा। लेकिन जीवन केवल आज का नाम नहीं है, आने वाला कल भी आपका इंतजार कर रहा है। जो व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखकर चलता है, वही कठिन समय में भी मजबूत बना रहता है। धन को संभालना केवल बैंक में पैसे जमा करना नहीं। धन को संभालने का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। हर चमकती हुई वस्तु खरीदना बुद्धिमानी नहीं होती। हर नई चीज की आवश्यकता भी नहीं होती। समझदार व्यक्ति अपनी जरूरत और अपनी चाहत के बीच का अंतर पहचानता है। यही अंतर धीरे धीरे उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। याद रखिए, पैसा कमाने से अधिक कठिन काम है उसे सही दिशा में उपयोग करना। बहुत से लोग लाखों कमाते हैं, फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित आय में भी संतुष्ट और सुरक्षित जीवन जीते हैं। कारण केवल एक है, एक व्यक्ति धन का मालिक बनता है और दूसरा धन का गुलाम। जीवन में ऐसा समय भी आता है जब अचानक कोई बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। बीमारी, दुर्घटना, व्यापार में नुकसान, नौकरी का जाना या परिवार की कोई आपात स्थिति। उस समय केवल इच्छा शक्ति ही नहीं, आर्थिक तैयारी भी काम आती है। इसलिए जो व्यक्ति आज थोड़ा थोड़ा बचाता है, वही कल बड़े संकट को आसानी से पार कर लेता है। यह मत सोचिए कि बचत केवल अमीर लोग करते हैं। सच तो यह है कि अमीर इसलिए अमीर बने रहते हैं क्योंकि वे बचत और निवेश का महत्व समझते हैं। गरीब इसलिए गरीब नहीं होता कि उसकी आय कम है। कई बार वो इसलिए गरीब बना रहता है क्योंकि जो थोड़ा मिलता है उसे भी बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। आदतें ही भविष्य बनाती हैं। हर महीने यदि आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी अलग रख देते हैं, तो समय के साथ वही छोटी राशि एक बड़ी ताकत बन जाती है। प्रकृति हमें यही सिखाती है। नदी भी एक एक बूंद से बनती है, पर्वत भी एक एक पत्थर से बनता है। उसी प्रकार आर्थिक मजबूती भी एक एक बचाए हुए रुपए से तैयार होती है। कई लोग दूसरों को देखकर खर्च करते हैं। यदि पड़ोसी ने नई गाड़ी ली है तो उन्हें भी चाहिए। यदि किसी मित्र ने महंगा मोबाइल खरीद लिया तो उन्हें भी वही चाहिए। लेकिन जो जीवन तुलना पर चलता है, वह कभी संतोष नहीं पा सकता, क्योंकि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे अधिक अमीर होगा। यदि आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देंगे, तो कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। धन का सम्मान केवल उसे बचाने से नहीं होता, बल्कि उसे सही स्थान पर खर्च करने से भी होता है। शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वास्थ्य पर खर्च किया गया पैसा भविष्य बचाता है। अच्छे संस्कारों पर खर्च किया गया समय और धन पूरे परिवार का जीवन बदल देता है। लेकिन दिखावे पर खर्च किया गया पैसा केवल कुछ क्षण की प्रशंसा देता है और बाद में पछतावा छोड़ जाता है। याद रखिए, दुनिया आपकी आय नहीं देखती, बल्कि आपका व्यवहार देखती है। यदि आपके पास बहुत धन है लेकिन आप अहंकारी हैं, तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। यदि आपके पास सीमित धन है लेकिन आपका चरित्र महान है, तो लोग आपका सम्मान करेंगे। इसलिए धन कमाइए, परंतु धन को अपने स्वभाव पर हावी मत होने दीजिए। पैसा एक सेवक है, उसे सेवक ही रहने दीजिए। जिस दिन आपने उसे अपना मालिक बना लिया, उसी दिन आपकी शांति समाप्त होने लगेगी। जो व्यक्ति हर समय केवल पैसे के बारे में सोचता है, वह जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भूल जाता है। परिवार के साथ बिताया गया समय, माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, मित्रों का स्नेह, इनका मूल्य किसी भी धन से अधिक है।
लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि धन को महत्व ही न दिया जाए। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। धन कमाइए पर ईमानदारी से, धन बचाइए पर कंजूसी से नहीं, धन खर्च कीजिए पर विवेक के साथ, और धन का उपयोग कीजिए ताकि आपका जीवन और दूसरों का जीवन भी बेहतर बन सके। कभी भी अपनी पूरी कमाई एक ही जगह खर्च मत कर दीजिए। जीवन अनिश्चित है, भविष्य हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता। इसलिए हर समझदार व्यक्ति अपने वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी तैयारी करता है। यही दूरदर्शिता उसे दूसरों से अलग बनाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, कमाई का आकार आपकी सफलता तय नहीं करता, बल्कि आपकी आर्थिक आदतें आपकी सफलता तय करती हैं। यदि आपकी आदतें अच्छी हैं तो छोटी कमाई भी बड़ा भविष्य बना सकती है। यदि आदतें खराब हैं तो बड़ी कमाई भी हाथ से फिसल जाती है। दुनिया में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे जहां लोगों ने करोड़ों कमाए लेकिन कुछ वर्षों बाद सब कुछ खो दिया। कारण यह नहीं था कि वे कमाना नहीं जानते थे, कारण यह था कि वे संभालना नहीं जानते थे। इसलिए कमाने की कला जितनी आवश्यक है, संभालने की कला उससे भी अधिक आवश्यक है। धन को संभालना स्वयं का सम्मान करना है, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत की कमाई का आदर करते हैं तब आप अपने परिश्रम का भी आदर करते हैं। एक एक रुपया केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता, उसके पीछे आपका समय, आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपके जीवन का एक हिस्सा जुड़ा होता है। इसलिए उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। बहुत बार लोग कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिली है, खुलकर खर्च करो। लेकिन बुद्धिमानी यह कहती है जिंदगी एक ही बार मिली है, इसलिए समझदारी से जियो। आज की छोटी सी लापरवाही कल बड़ी परेशानी बन सकती है। वहीं आज का छोटा सा अनुशासन कल बड़ी स्वतंत्रता दे सकता है। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तब आपके निर्णय भी मजबूत होते हैं। तब आपको हर छोटी बात के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मनिर्भरता केवल विचारों से नहीं आती, उसके पीछे आर्थिक मजबूती भी खड़ी होती है। इसलिए अपनी कमाई को केवल खर्च करने का साधन मत समझिए, उसे अपने सपनों का बीज समझिए। जिस प्रकार किसान बीज को तुरंत खा नहीं लेता, बल्कि उसे मिट्टी में बोता है ताकि भविष्य में बड़ी फसल मिले, उसी प्रकार समझदार व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। यही छोटी छोटी आदतें समय के साथ जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आती है। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता केवल मन की नहीं होती, आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता के समय पर्याप्त धन होता है, वह परिस्थितियों के सामने घबराता नहीं है। वह निर्णय मजबूरी में नहीं, समझदारी से लेता है। लेकिन जिसके पास हर समय पैसों की कमी रहती है, वह अक्सर अपने सपनों से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए यदि आप सच में अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का संकल्प भी लेना होगा। धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन धन को बचाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। केवल मेहनती होना पर्याप्त नहीं। यदि मेहनत के साथ समझदारी नहीं जुड़ी तो जीवन भर मेहनत करते रहेंगे, फिर भी आर्थिक परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए अपने भीतर केवल कमाने की क्षमता ही नहीं, बल्कि संभालने की आदत भी विकसित कीजिए। याद रखिए, खर्च करना आसान है लेकिन बचाना कठिन है। दुकान पर जाकर कुछ भी खरीद लेना कुछ ही मिनटों का काम है, लेकिन उस पैसे को कमाने में शायद कई दिन या कई सप्ताह की मेहनत लगी हो। इसलिए जब भी कोई वस्तु खरीदने जाएं, स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है या मैं केवल दूसरों को देखकर इसे खरीद रहा हूं? यह एक छोटा सा प्रश्न आपको भविष्य की बड़ी आर्थिक समस्याओं से बचा सकता है। दुनिया में बहुत से लोग अपनी आय नहीं बढ़ाते, लेकिन अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ाते रहते हैं। यही कारण है कि उनका जीवन कभी संतोष से नहीं भरता। आज छोटी गाड़ी चाहिए, कल बड़ी गाड़ी चाहिए। आज छोटा घर ठीक नहीं लगता, कल और बड़ा घर चाहिए। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। यदि इच्छाएं आपकी कमाई से तेज दौड़ने लगे तो चाहे आप कितना भी कमा लें, हमेशा कमी महसूस होगी। समझदार व्यक्ति अपनी कमाई बढ़ाने के साथ साथ अपनी समझ भी बढ़ाता है। वह जानता है कि हर पैसा खर्च करने के लिए नहीं होता, कुछ पैसा भविष्य की सुरक्षा के लिए होता है,
कुछ पैसा नए अवसरों के लिए होता है, कुछ पैसा कठिन समय के लिए होता है, और कुछ पैसा दूसरों की सहायता करने के लिए भी होना चाहिए। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। धन का सबसे अच्छा उपयोग वही है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। यदि पैसा केवल दिखावे में चला गया तो वह कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि वही पैसा सीखने, कौशल विकसित करने और स्वयं को बेहतर बनाने में लगाया गया तो वही पैसा भविष्य में कई गुना होकर वापस आएगा। इसलिए अपने ऊपर किया गया सही निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को दूसरों से छिपाने के लिए झूठी शान मत दिखाइए। बहुत से लोग केवल समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए उधार लेकर खर्च करते हैं। वे ऐसे जीवन का प्रदर्शन करते हैं जिसे वास्तव में वे जी ही नहीं सकते। बाहर से सब कुछ शानदार दिखाई देता है, लेकिन भीतर चिंता, तनाव और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है। ऐसी सफलता केवल दिखावा है, वास्तविक सुख नहीं। सच्चा अमीर वह नहीं है जिसके पास सबसे अधिक पैसा है। सच्चा अमीर वह है जिसे हर समय पैसे की चिंता नहीं सताती, जिसके पास संतोष है, अनुशासन है और भविष्य की तैयारी है। वही वास्तव में समृद्ध है, क्योंकि धन केवल बैंक खाते में नहीं होता, धन आपकी आदतों में भी होता है। हर दिन अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए। छोटी छोटी बचत को कभी छोटा मत समझिए। कई बार लोग कहते हैं कि इतने कम पैसों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी बचत वर्षों बाद बड़े सहारे में बदल जाती है। एक एक कदम चलकर ही लंबी यात्रा पूरी होती है। एक एक ईंट जोड़कर ही मजबूत घर बनता है। उसी प्रकार एक एक बचाया हुआ रुपया मिलकर आर्थिक सुरक्षा की मजबूत दीवार तैयार करता है। जीवन में ऐसा भी समय आएगा जब आपको कोई बड़ा अवसर मिलेगा, शायद नया व्यवसाय शुरू करने का अवसर, नई शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का समय। उस समय यदि आपके पास आर्थिक तैयारी होगी तो आप उस अवसर का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन यदि सारी कमाई पहले ही व्यर्थ खर्च हो चुकी होगी तो अवसर सामने होकर भी हाथ से निकल जाएगा। धन को केवल वर्तमान की सुविधा मत समझिए, यह भविष्य की संभावनाओं का द्वार भी है। आज जो व्यक्ति अपनी आय का सम्मान करता है वही कल अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे पाता है, वही अपने माता पिता की सेवा कर पाता है, वही समाज में सम्मान के साथ खड़ा रह पाता है। इसलिए पैसा केवल आपके लिए नहीं, आपके पूरे परिवार की सुरक्षा का आधार भी बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखिए, जिस धन में ईमानदारी नहीं होती उसमें स्थिरता भी नहीं होती। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन वह मन की शांति छीन लेता है। ईमानदारी से कमाया गया थोड़ा धन भी रात को सुकून की नींद देता है। इसलिए कमाई का रास्ता हमेशा साफ और सच्चा होना चाहिए। यदि आज आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो निराश मत होइए। हर सफल व्यक्ति ने कभी ना कभी कठिन समय देखा है। फर्क केवल इतना था कि उसने हार नहीं मानी, उसने अपनी आदतें बदली, अपने खर्चों को नियंत्रित किया, नई चीजें सीखी और धीरे धीरे अपने जीवन को बदल दिया। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन का सही निर्णय भविष्य को बदल देता है। याद रखिए, पैसा आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने का मजबूत साधन अवश्य होना चाहिए। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान कीजिए, उसे संभालिए, उसे सही दिशा दीजिए और ऐसा जीवन बनाइए जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पूरी उम्र केवल पैसे के पीछे भागते रह जाएं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यदि उनकी आय बढ़ जाएगी तो उनकी सभी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि आय बढ़ने से पहले यदि आदतें नहीं बदलती तो बड़ी आय भी कुछ वर्षों में छोटी पड़ जाती है। आपने ऐसे अनेक लोगों को देखा होगा जो पहले कम कमाते थे, फिर अच्छी नौकरी मिल गई, व्यापार बढ़ गया, आमदनी कई गुना हो गई, लेकिन फिर भी उनके पास कभी पैसा नहीं बचा। कारण यह नहीं था कि वे कम कमा रहे थे, बल्कि कारण यह था कि उनके खर्च उनकी आय से भी तेजी से बढ़ गए। जीवन में एक नियम हमेशा याद रखिए, कमाई बढ़ने से पहले यदि अनुशासन नहीं बढ़ा तो समृद्धि अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए हर बार जब आपकी आय बढ़े तो केवल अपने खर्च मत बढ़ाइए, अपनी बचत भी बढ़ाइए, अपनी समझ भी बढ़ाइए और अपने भविष्य की तैयारी भी बढ़ाइए।
जो व्यक्ति अपनी पहली कमाई का सम्मान करना सीख जाता है वह कभी भी धन का अपमान नहीं करता। पहली कमाई चाहे छोटी हो या बड़ी, वह केवल पैसे की राशि नहीं होती, वह आपके परिश्रम की पहली पहचान होती है। उसी दिन से यदि आपने धन को सम्मान देना शुरू कर दिया तो आने वाले वर्षों में वही आदत आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना देगी। धन को संभालने का एक और महत्वपूर्ण नियम है, भावनाओं में आकर निर्णय मत लीजिए। बहुत बार हम खुशी में जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं और दुख में भी अनावश्यक खरीदारी करके स्वयं को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भावनाओं में लिया गया आर्थिक निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाता है। समझदार व्यक्ति पहले सोचता है फिर निर्णय लेता है। जब भी आपके हाथ में पैसा आए तो उसे तुरंत खर्च करने की जल्दी मत कीजिए। कुछ समय रुकिए, सोचिए और फिर तय कीजिए कि वास्तव में कहां खर्च करना उचित होगा। यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखिए, हर महंगी चीज मूल्यवान नहीं होती और हर सस्ती चीज बेकार नहीं होती। वस्तु की कीमत नहीं, उसका उपयोग महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई छोटी सी पुस्तक आपके विचार बदल दे तो उसका मूल्य लाखों रुपए से भी अधिक है। यदि कोई महंगी वस्तु केवल दिखावे के लिए खरीदी गई है तो उसका वास्तविक लाभ बहुत कम है। जीवन में कभी भी केवल आज के लिए मत जिए। आज का आनंद लीजिए लेकिन कल की चिंता भी कीजिए। जो व्यक्ति केवल वर्तमान में खर्च करता है उसका भविष्य अक्सर कठिन हो जाता है, और जो व्यक्ति केवल भविष्य के लिए जीता है वह वर्तमान की खुशियां खो देता है। इसलिए संतुलन बनाए रखिए, यही बुद्धिमानी है। यह भी समझना आवश्यक है कि पैसा केवल कमाने से नहीं बढ़ता, सही आदतों से बढ़ता है। यदि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, अपने कौशल को बेहतर बना रहे हैं, अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं, तो आप केवल पैसा नहीं कमा रहे बल्कि अपनी कमाई की क्षमता भी बढ़ा रहे हैं। यही वास्तविक संपत्ति है। समय और पैसा दोनों में एक अद्भुत समानता है। यदि इनका सम्मान नहीं किया गया तो दोनों धीरे धीरे हाथ से निकल जाते। जो व्यक्ति समय की बर्बादी करता है वह अवसर खो देता है। जो व्यक्ति पैसे की बर्बादी करता है वह सुरक्षा खो देता है। इसलिए इन दोनों को संभालना जीवन की सबसे बड़ी कला है। कभी भी दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने भविष्य को खतरे में मत डालिए। दुनिया कुछ समय के लिए आपकी नई चीजों की तारीफ करेगी, लेकिन जब कठिन समय आएगा तब वही दुनिया आपकी मदद करने नहीं आएगी। उस समय आपकी बचत, आपकी समझ और आपका धैर्य ही आपके साथ खड़ा होगा। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते कि उन्हें कभी कठिनाइयां नहीं मिली। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उन्होंने कठिन समय आने से पहले तैयारी कर ली थी। उन्होंने हर कमाई का एक हिस्सा सुरक्षित रखा, हर अवसर से कुछ नया सीखा और हर गलती से अनुभव प्राप्त किया। यही अनुभव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। अपने बच्चों को केवल पैसा कमाना मत सिखाइए, उन्हें पैसे का सम्मान करना भी सिखाइए। यदि अगली पीढ़ी केवल खर्च करना सीखेगी तो आपकी बनाई हुई संपत्ति भी अधिक समय तक नहीं टिकेगी। लेकिन यदि वे धन का सही उपयोग सीख जाएंगे तो वे उससे भी बड़ा भविष्य बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए, धन का उद्देश्य केवल सुख सुविधाएं खरीदना नहीं है। धन का उद्देश्य भय को कम करना, अवसरों को बढ़ाना और जीवन को सम्मान पूर्वक जीने की शक्ति देना भी है। इसलिए अपनी कमाई को हल्के में मत लीजिए। हर रुपया आपकी मेहनत की कहानी कहता है। आज यदि आप यह संकल्प ले लें कि बिना आवश्यकता के खर्च नहीं करेंगे, अपनी आय का कुछ हिस्सा हमेशा सुरक्षित रखेंगे, अपनी कमाई को ईमानदारी से बढ़ाने का प्रयास करेंगे और धन को केवल दिखावे का साधन नहीं बल्कि जिम्मेदारी का माध्यम मानेंगे, तो विश्वास रखिए, आने वाले वर्षों में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। याद रखिए, किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन स्थायी समृद्धि केवल अनुशासन देता है। और जिस व्यक्ति ने अनुशासन, धैर्य और विवेक के साथ धन को संभालना सीख लिया, उसके जीवन में केवल बैंक बैलेंस ही नहीं बढ़ता बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और मानसिक शांति भी बढ़ने लगती है। इसलिए आज से ही अपनी मेहनत की कमाई को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा केवल जेब में रखा हुआ कागज नहीं है। यह आपके परिश्रम का परिणाम, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके सपनों की नींव
और आने वाले कल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इसे कमाइए, इसका सम्मान कीजिए, इसे संभालिए और इसे ऐसी दिशा दीजिए कि यह केवल आपका वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी उज्जवल बना सके। धन का सही अर्थ केवल यह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। धन का वास्तविक अर्थ यह है कि आपके पास कितनी स्वतंत्रता है, कितनी सुरक्षा है और कितनी क्षमता है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बिना डर के निभा सके। जब जेब में पैसा होता है तब आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, लेकिन जब पैसा नहीं होता तब छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए समझदार व्यक्ति धन को केवल खर्च करने की वस्तु नहीं मानता बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाती। दूसरी ओर कुछ लोग सीमित साधनों से शुरुआत करते हैं लेकिन समय के साथ आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बन जाते हैं। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच का होता है। पहला व्यक्ति हर महीने केवल यह सोचता है कि इस बार कितना खर्च करना है, दूसरा व्यक्ति यह सोचता है कि इस बार कितना बचाना है और अपने भविष्य को कितना सुरक्षित बनाना है। याद रखिए, पैसा कमाने की शुरुआत हाथों से होती है लेकिन पैसा बचाने की शुरुआत दिमाग से होती है। यदि मन हर समय इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तो जेब कभी भर नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अनुशासित करना आवश्यक है। जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया उसी दिन आर्थिक सफलता की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह तत्काल मिलने वाले सुख के लिए भविष्य की बड़ी खुशियों का त्याग कर देता है। आज एक अनावश्यक खर्च करके कुछ मिनटों की खुशी मिल सकती है, लेकिन वही पैसा यदि सही स्थान पर लगाया जाए तो आने वाले वर्षों तक लाभ दे सकता है। इसलिए हर निर्णय लेते समय केवल आज मत देखिए, आने वाले 5 और 10 वर्षों के बारे में भी सोचिए। धन का सम्मान करने का अर्थ यह नहीं कि आप हर समय पैसे के बारे में ही सोचते रहें। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी मेहनत का सम्मान करें। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो केवल पैसे नहीं देते बल्कि अपने जीवन का वह समय भी देते हैं जो आपने उसे कमाने में लगाया था। इसलिए हर खर्च से पहले यह सोचिए कि क्या यह वास्तव में मेरी मेहनत के योग्य है। बहुत से लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती। बाद में जब कोई आवश्यक खर्च सामने आता है तब उन्हें उधार लेना पड़ता है। यही आदत धीरे धीरे आर्थिक बोझ बन जाती है। इसलिए जीवन में हमेशा आवश्यक और अनावश्यक खर्च के बीच स्पष्ट अंतर रखिए। यदि आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो सबसे पहले छोटी छोटी फिजूल आदतों को पहचानिए। रोजाना होने वाले छोटे छोटे अनावश्यक खर्च कई बार महीने के अंत में बहुत बड़ी राशि बन जाते हैं। इन पर नियंत्रण करना कठिन नहीं, केवल जागरूकता की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति छोटी बचत का सम्मान नहीं करता वह बड़ी संपत्ति भी अधिक समय तक नहीं संभाल सकता। जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि पैसा केवल कमाने से नहीं बढ़ता, सही निर्णयों से बढ़ता है। यदि आप हर बार जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, दूसरों की देखा देखी निवेश करते हैं या बिना जानकारी के अपने पैसे का उपयोग करते हैं तो नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्ञान के बिना धन को आगे बढ़ाना कठिन है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए अच्छा भविष्य चाहता है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को वह संघर्ष न करना पड़े जो उन्होंने किया, लेकिन केवल इच्छा करने से भविष्य नहीं बदलता, उसके लिए आज से तैयारी करनी पड़ती है। आज की बचत, आज का अनुशासन और आज का सही निर्णय ही आने वाले कल की खुशियों की नींव बनता है। कभी भी यह मत सोचिए कि अभी तो उम्र है, बाद में बचत कर लेंगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। जैसे पौधा समय पर लगाया जाए तभी बड़ा वृक्ष बनता है, वैसे ही आर्थिक सुरक्षा भी समय पर शुरू की गई तैयारी से बनती है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब लोग आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि ये महंगी वस्तु खरीद लो, कोई कहेगा कि ये अवसर हाथ से निकल जाएगा, कोई कहेगा कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हर निर्णय भीड़ को देखकर मत लीजिए।
अपने विवेक से निर्णय लीजिए, क्योंकि परिणाम भी आपको ही भुगतना होगा। धन को संभालने का अर्थ केवल बचत नहीं है, बल्कि अपनी कमाई को सही दिशा देना भी है। यदि आपकी कमाई केवल खर्च होकर समाप्त हो जाती है, तो वह आपके लिए अधिक समय तक काम नहीं करेगी। लेकिन यदि आप अपनी क्षमता, अपने ज्ञान और अपने कौशल को बढ़ाने में निवेश करते हैं, तो वही धन भविष्य में कई नए अवसर लेकर आएगा। याद रखिए, सबसे बड़ी संपत्ति आपकी सोच होती है। यदि सोच सकारात्मक, अनुशासित और दूरदर्शी है, तो सीमित साधनों से भी बड़ा जीवन बनाया जा सकता है। लेकिन यदि सोच केवल दिखावे और तुलना में उलझी रहे, तो अपार धन भी कम पड़ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है, लेकिन वही लोग कठिन समय आने पर सबसे पहले पैसों की चिंता करते हैं। इसलिए धन का महत्व समझना आवश्यक है। धन का सम्मान कीजिए, लेकिन उसकी पूजा मत कीजिए। उसे साधन बनाइए, लक्ष्य नहीं। जब आप अपनी कमाई का सम्मान करते हैं, तब आपके भीतर आत्मसम्मान भी बढ़ता है। आप किसी के सामने हाथ फैलाने से बचते हैं। आप अपने निर्णय स्वयं लेने लगते हैं। यही आर्थिक आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ है। यह केवल बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी सफलता देखकर आपको अनावश्यक खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे। वे कहेंगे कि इतना कमाते हो तो खुलकर जियो। लेकिन समझदार व्यक्ति जानता है कि खुलकर जीने का अर्थ लापरवाही से खर्च करना नहीं होता। वास्तविक आनंद उस जीवन में है जहां वर्तमान भी सुरक्षित हो और भविष्य भी। धैर्य आर्थिक सफलता का सबसे बड़ा साथी है। हर चीज तुरंत पाने की इच्छा कई बार व्यक्ति को गलत रास्तों पर ले जाती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लगातार सही आदतों का पालन करता है, वही लंबे समय तक सफलता का आनंद लेता है। अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि कोई भी बड़ी खरीदारी भावनाओं में आकर नहीं करेंगे। पहले सोचेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। ये आदत आपको अनेक गलतियों से बचा सकती है, क्योंकि भावनाएं बदल जाती हैं, लेकिन उनके आधार पर लिया गया आर्थिक निर्णय कई वर्षों तक प्रभाव डाल सकता है। यदि आज आपके पास कम पैसा है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराशा कभी भी आर्थिक स्थिति नहीं बदलती। मेहनत, सीखने की इच्छा और अनुशासन ही परिस्थितियां बदलते। हर बड़ा वृक्ष कभी एक छोटा सा बीज था। उसी प्रकार हर आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति ने भी छोटी शुरुआत से ही अपनी यात्रा शुरू की थी। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आपके पास सबसे अधिक धन हो। सबसे बड़ी जीत यह है कि आपके पास इतना विवेक हो कि जो धन आपके पास है उसका सही उपयोग कर सके। क्योंकि धन समाप्त हो सकता है, लेकिन सही सोच कभी समाप्त नहीं होती। और सही सोच रखने वाला व्यक्ति यदि एक बार गिर भी जाए तो फिर से खड़ा होना जानता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को केवल जेब में मत रखिए, उसे अपने चरित्र का हिस्सा बनाइए। ईमानदारी से कमाइए, समझदारी से बचाइए, विवेक से खर्च कीजिए और जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग कीजिए। यही आदत आपको केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी समृद्ध बनाएगी। याद रखिए, जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जिम्मेदारियों को निभाने की शक्ति देता है। लेकिन पैसा तभी तक उपयोगी है जब तक वह आपके नियंत्रण में है। जिस दिन आपने अपने निर्णयों की लगाम इच्छाओं के हाथ में दे दी, उसी दिन पैसा होते हुए भी कमी महसूस होने लगेगी। इसलिए अपने मन को संभालिए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपनी कमाई का सम्मान कीजिए और हर दिन ऐसा एक छोटा कदम उठाइए जो आपके भविष्य को पहले से अधिक सुरक्षित, मजबूत और सम्मानपूर्ण बना सके। ये छोटे कदम ही समय के साथ मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं और यही परिवर्तन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करते हैं। धन का मूल्य उस व्यक्ति से पूछिए जिसने अचानक अपनी नौकरी खो दी हो और उसके पास कुछ महीनों का भी खर्च बचा ना हो। उस किसान से पूछिए जिसकी फसल प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई हो। उस परिवार से पूछिए जिसे अचानक अस्पताल में बड़ी राशि जमा करनी पड़ी हो। तब समझ में आता है कि बचाया हुआ पैसा केवल एक संख्या नहीं होता, बल्कि कठिन समय में खड़ा रहने वाला सबसे मजबूत सहारा होता है।
जीवन हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हर अवसर का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जिसने स्वयं को तैयार किया हो। यदि आपके पास ज्ञान है, मेहनत है और साथ में आर्थिक तैयारी भी है, तो आप किसी भी अवसर को सफलता में बदल सकते हैं। लेकिन यदि तैयारी नहीं है तो अवसर सामने होकर भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए आज की बचत केवल कल की सुरक्षा नहीं, बल्कि आने वाले अवसरों का स्वागत भी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वे केवल बड़ी आय के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी बचत को महत्व नहीं देते। जबकि सच्चाई यह है कि बड़ी संपत्ति भी छोटी छोटी बचत और सही निर्णयों से ही बनती। कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमीर नहीं बनता। हर दिन लिया गया एक सही निर्णय, हर महीने की गई थोड़ी सी बचत और हर वर्ष किया गया थोड़ा सा सुधार मिलकर जीवन को बदल देते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन वास्तव में समय नहीं बदलता, परिस्थितियां बदलती हैं। कभी महंगाई बढ़ती है, कभी रोजगार की चुनौती आती है, कभी व्यापार में उतार चढ़ाव आता है। ऐसे समय में वही व्यक्ति मजबूत रहता है जिसने पहले से तैयारी की होती है। इसलिए समझदारी यह नहीं कि समस्या आने पर समाधान खोजा जाए, बल्कि समझदारी यह है कि समस्या आने से पहले स्वयं को तैयार कर लिया जाए। एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा कमाने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो अवसर मिला है उसका सम्मान करना हर किसी के हाथ में है। यदि आपकी आय कम है तब भी उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि छोटी कमाई का सम्मान करने वाला ही बड़ी कमाई का सही उपयोग कर पाता है। जो व्यक्ति 100 रुपए की कद्र नहीं करता, वह लाखों रुपए की भी कद्र नहीं कर पाएगा। जीवन में कभी भी अपने खर्चों को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। आपकी पहचान आपका चरित्र होना चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आज लोग महंगे कपड़ों और महंगी गाड़ियों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद लोग आपके व्यक्तित्व को ही याद रखते हैं। इसलिए पैसा अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में लगाइए, केवल बाहरी दिखावे में नहीं। जब भी आपके पास अतिरिक्त पैसा आए तो उसे पूरी तरह खर्च करने की जल्दी मत कीजिए। पहले सोचिए कि क्या यह पैसा आपके भविष्य को और मजबूत बना सकता है। क्या इससे कोई नई कला सीखी जा सकती है? क्या इससे कोई ऐसा काम किया जा सकता है जो आने वाले वर्षों में आपको और सक्षम बनाए? जो व्यक्ति हर अतिरिक्त आय को अवसर मानता है, वही धीरे धीरे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कभी भी अपनी सफलता का माप केवल बैंक बैलेंस से मत कीजिए। यदि पैसा है लेकिन मन अशांत है, परिवार बिखरा हुआ है, स्वास्थ्य खराब है और रिश्ते टूट चुके हैं, तो वह धन अधूरा है। वास्तविक समृद्धि वह है जहां धन भी हो, स्वास्थ्य भी हो, सम्मान भी हो और मन की शांति भी हो। इसलिए धन कमाइए, लेकिन जीवन के अन्य महत्वपूर्ण मूल्यों को कभी मत भूलिए। याद रखिए, पैसा आपके स्वभाव की परीक्षा भी लेता है। जब जेब खाली होती है तब धैर्य की परीक्षा होती है, और जब जेब भरी होती है तब संस्कारों की परीक्षा होती है। यदि धन आने के बाद भी आपके भीतर विनम्रता बनी रहती है, दूसरों के प्रति सम्मान बना रहता है और जरूरतमंदों की सहायता करने का भाव बना रहता है, तो समझ लीजिए कि आपने केवल धन ही नहीं कमाया, बल्कि जीवन की सच्ची समृद्धि भी प्राप्त कर ली। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बच्चों को केवल यह मत बताइए कि पैसा कैसे कमाया जाता है, उन्हें यह भी सिखाइए कि पैसा कैसे संभाला जाता है। यदि अगली पीढ़ी को आर्थिक अनुशासन नहीं मिलेगा, तो वर्षों की मेहनत से बनाई गई संपत्ति भी कुछ समय में समाप्त हो सकती है। लेकिन यदि उन्हें सही संस्कार मिलेंगे, तो वे आपकी बनाई नींव पर और भी मजबूत भविष्य का निर्माण करेंगे। जीवन में कभी भी कर्ज को आदत मत बनने दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर लिया गया कर्ज अलग बात है, लेकिन दिखावे के लिए लिया गया कर्ज धीरे धीरे जीवन की शांति छीन लेता है। इसलिए पहले अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कीजिए, फिर अपने खर्चों को, क्योंकि जिसने इच्छाओं को जीत लिया उसने आधी आर्थिक लड़ाई जीत ली। हर सुबह जब आप काम पर निकलें तो ये मत सोचिए कि आज केवल पैसा कमाना है, ये सोचिए कि आज अपने भविष्य की एक और ईंट जोड़नी है। आपकी हर ईमानदार मेहनत, हर बचाया हुआ रुपया और हर सही निर्णय मिलकर आपके आने वाले वर्षों की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी अपनी छोटी प्रगति को छोटा मत समझिए।
जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको लगेगा कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन धैर्य रखिए। जैसे एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही आर्थिक मजबूती भी धीरे धीरे बनती है। यदि आप लगातार सही दिशा में चलते रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि छोटी छोटी आदतों ने आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। याद रखिए, पैसा आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। उसे इतना महत्व दीजिए कि वह आपकी जिम्मेदारियां पूरी कर सके, लेकिन इतना भी महत्व मत दीजिए कि वह आपकी इंसानियत, रिश्तों और मानसिक शांति से बड़ा बन जाए। धन का सबसे सुंदर उपयोग वही है जो आपके साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए, मैं अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करूंगा, मैं बिना आवश्यकता के खर्च नहीं करूंगा, मैं भविष्य की तैयारी आज से शुरू करूंगा, मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, समझदारी से बचाऊंगा और विवेक के साथ खर्च करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति धन को संभालना सीख जाता है, वह केवल अपने बैंक खाते को नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन को संभालना सीख जाता है। और यही समझ अंततः उसे आत्मविश्वास, सम्मान, स्थिरता और सच्ची समृद्धि की ओर ले जाती है। यदि आज की इस पूरी बात से आप केवल एक सीख अपने जीवन में उतार लें, तो आपका आने वाला भविष्य पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और बेहतर बन सकता है। वह सीख यह है कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसे संभालना। याद रखिए, धन आपके जीवन का मालिक नहीं, बल्कि आपका सेवक होना चाहिए। उसे ऐसी दिशा दीजिए कि वह आपके सपनों को पूरा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपके माता पिता का सहारा बने, आपके बच्चों का भविष्य बनाए और कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा रहे। जब भी आपकी आय बढ़े, अपने खर्चों से पहले अपने संस्कार बढ़ाइए, अपनी इच्छाओं से पहले अपनी समझ बढ़ाइए, अपने दिखावे से पहले अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। क्योंकि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अच्छी आदतें कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। जीवन में धन कमाइए, लेकिन ईमानदारी से, धन बचाइए लेकिन समझदारी से, धन खर्च कीजिए लेकिन विवेक के साथ। और जब ईश्वर आपको आवश्यकता से अधिक दे, तो उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता में भी लगाइए। क्योंकि सच्ची समृद्धि केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा का दीप जलाने में। हमेशा याद रखिए, आपका बैंक बैलेंस आपकी पहचान नहीं, आपकी पहचान आपका चरित्र, आपका अनुशासन, आपकी मेहनत और आपके संस्कार हैं। पैसा कभी भी इंसान को महान नहीं बनाता, लेकिन सही सोच और सही उपयोग उस पैसे को महान बना देता है। इसलिए आज ही अपने आप से एक वचन लीजिए कि आप अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करेंगे, बिना सोचे समझे खर्च नहीं करेंगे, भविष्य के लिए बचत करेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे जिसमें आर्थिक मजबूती के साथ साथ मन की शांति भी बनी रहे। यही वह मार्ग है जो आपको केवल अमीर नहीं, बल्कि वास्तव में समृद्ध बनाएगा। यदि आपको यह प्रेरणादायक विचार अच्छे लगे हों और आपको लगता है कि ऐसी बातें हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम जीवन बदलने वाले ऐसे प्रेरणादायक विचार और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएं, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। अगर इस वीडियो से आपको कोई एक भी सीख मिली हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर बताइए कि आज की सबसे महत्वपूर्ण सीख आपको कौन सी लगी। और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आर्थिक समझ और जीवन की सही दिशा की आवश्यकता है। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आगे भी ऐसे उपयोगी और प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विचार, नई प्रेरणा और जीवन को बेहतर बनाने वाले नए संदेश के साथ। धन्यवाद।